4 अप्रैल 1965 को जन्मे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, बल्कि एक इंसान की है जो गिरा, उठा और फिर से दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो बना। आज हम जानेंगे उस शख्स की पूरी जर्नी जिसने हॉलीवुड को दिखाया कि कमबैक कैसे करते हैं। रॉबर्ट का बचपन ही फिल्मों में बीता। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म मेकर थे और 5 साल की उम्र में ही रॉबर्ट जूनियर ने अपनी पहली फिल्म पाउंड में काम किया। यहीं से शुरू हुआ था उनका क्रिएटिव जर्नी, जो आने वाले सालों में उन्हें हॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक बनाने वाला था। लेकिन असली शुरुआत हुई 1980s में, जब वो ब्रैड पैक के साथ जुड़े। वियर्ड साइंस और लेस देन जीरो जैसी फिल्मों ने उन्हें टीन आइकॉन बनाया। लेस देन जीरो में उनका परफॉर्मेंस इतना इंटेंस था कि लोग समझ गए कि ये लड़का कुछ खास है। 1990s आते आते रॉबर्ट की वर्सेटैलिटी सामने आने लगी। वो कॉमेडी से ड्रामा तक हर जॉनर में अपना जादू दिखा रहे थे। उनकी एक्टिंग रेंज इतनी वाइड थी कि क्रिटिक्स भी इम्प्रेस्ड हो जाते थे। फिर आया 1992 का वो साल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। चार्ली चैपलिन की बायोपिक चैपलिन में उनका परफॉर्मेंस इतना ब्रिलियंट था कि उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। चैपलिन के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना किसी भी एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन रॉबर्ट ने इसे परफेक्शन के साथ किया। सिर्फ 27 साल की उम्र में यह अचीवमेंट किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सक्सेस के साथ साथ रॉबर्ट की पर्सनल लाइफ में तूफान आ रहा था। ड्रग एडिक्शन ने उनकी जिंदगी को अपने कब्जे में ले लिया था। फेम और प्रेशर के साथ डील करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेट 1990s में उनकी कई बार गिरफ्तारी हुई, कोर्ट केसेस चले और 1 साल जेल में भी बिताना पड़ा। हॉलीवुड में उनका करियर प्रैक्टिकली खत्म हो गया था। स्टूडियोज उन्हें इंश्योर करने से मना कर रहे थे, डायरेक्टर्स उनसे दूरी बना रहे थे। ये वो दौर था जब लगता था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर हार मानने वाले नहीं थे। रिहैबिलिटेशन के बाद वो धीरे धीरे वापसी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी एडिक्शन को बीट किया और मेंटली स्ट्रांग बनकर वापस आए। 2000 के दशक में छोटी छोटी भूमिकाओं से शुरुआत करके वो अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड कर रहे थे। किस किस बैंग बैंग, ज़ोडिएक जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि उनकी एक्टिंग स्किल्स में कोई कमी नहीं आई है। इंडस्ट्री के लोग धीरे धीरे उन पर फिर से ट्रस्ट करने लगे थे। फिर आया 2008 का वो मैजिकल मोमेंट जब मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का रोल ऑफर किया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि रॉबर्ट का पास्ट सबको पता था। लेकिन डायरेक्टर जॉन फैवरो और मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फेगी ने उन पर भरोसा किया। आयरन मैन की सक्सेस ने सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव ही नहीं रखी, बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दुनिया का सबसे पॉपुलर एक्टर बना दिया। टोनी स्टार्क का कैरेक्टर उनकी पर्सनालिटी के साथ इतना परफेक्टली मैच करता था कि लगता था जैसे ये रोल सिर्फ उनके लिए ही बना हो। अगले 11 सालों तक रॉबर्ट ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को इतनी परफेक्शन से प्ले किया कि लोग भूल गए कि ये सिर्फ एक्टिंग है। अवेंजर्स फ्रेंचाइज में उनकी प्रेजेंस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और उन्हें हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शामिल कर दिया। 2019 में अवेंजर्स एंड गेम के साथ उन्होंने आयरन मैन को इमोशनल गुड बाय दिया। उस मोमेंट में फैंस की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन रॉबर्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2024 में क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस ओपेनहाइमर में लुइस स्ट्राउस के रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला। ये उनका पहला ऑस्कर था, तीसरी नॉमिनेशन के बाद। अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने अपने टिपिकल ह्यूमर के साथ कहा था, "I'd like to thank my terrible childhood and the Academy in that order." उन्होंने अपनी वाइफ सूजन को भी थैंक किया, जिन्होंने उन्हें एक स्नार्लिन रेस्क्यू पेट की तरह पाया था और प्यार से वापस जिंदगी में लाया था। आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं है, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। उनकी जर्नी बताती है कि कितनी भी बड़ी गलतियां हों, कितना भी गिरना पड़े, अगर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क है तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है। 61 साल की उम्र में भी वो नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और अपनी वर्सेटैलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी हॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग कमबैक स्टोरीज में से एक है, जो हर उस इंसान को होप देती है जो अपनी मिस्टेक से लर्न करके आगे बढ़ना चाहता है।